बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ होम रेमेडी। तो ये होममेड साबुन की रेमेडी है, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसके अंदर 100 बीमारियों का इलाज है। स्किन की कोई भी बीमारी आपको झाइयाँ हैं, आपका कलर ब्लैक है, ब्लैक हेड्स हैं फेस पर, वाइट हेड्स हैं, कुछ भी है, उन सब मसलों का हल इस साबुन में है। तो इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही ये बजट से आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने गोल्डन पर्ल सोप लिया है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसे मैंने कद्दूकस कर लेना है इसकी बारीक वाली साइड से, क्योंकि हमने झाइयों का इलाज भी करना है, हमने एक्ने का इलाज भी करना है, ओपन पोर्स है तो हमने उसे भी ख़त्म करना है। अगर कलर ब्लैक है तो उसे भी हमने वाइट करना है। अगर स्किन इवन टोन नहीं है तो हम स्किन को भी इवन टोन में ही लाएँगे। अच्छा, सोप आप कोई सा भी ले सकती हैं। लास्ट में ये है जो सोप मैंने यूज़ किए हैं, आप वही लें। हो सकता है कि आपको ये सूट ना करे, तो आप जो यूज़ करती हैं, जो आपको सूट करता है, आप वही सोप लें। तो देखें कि एक सोप को मैं कद्दूकस कर चुकी हूँ और फिर मैंने दूसरा निकालना है। दूसरा मेरे पास स्किन वाइट है, तो स्किन वाइट सोप को भी मैंने कद्दूकस कर लेना है। मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे फेस पर सूट नहीं करती, वो मैं आगे भी आपको चल के बताऊंगी कि आप इसमें क्या चीज़ स्किप कर सकते हैं, आपको बेनिफिट्स भी वही मिले। तो यहाँ पर इसे भी बारीक साइज से हमने कद्दूकस कर लिया है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसे मेल्ट करते हैं, साबुन को बनाते हुए मेल्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। एक तो उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है, दूसरा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा है वो। तो आप आगे जब भी कभी लाइफ में सोप बनाएं तो उसे मेल्ट नहीं करना, उसे जितना बारीक हो सके कद्दूकस कर लें। मेल्ट करने से हमारी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। तो यहाँ पर सोप को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब ये बिल्कुल बारीक कद्दूकस किया है मैंने, तो इसे मिक्स करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया है, घर का एलोवेरा है, फ्रेश है बिल्कुल। तो इसकी साइड को मैंने रिमूव कर देना है। कांटे लगे होते हैं, हमारे हाथ ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इसकी साइड को रिमूव करने के बाद मैंने दरमियान में से इसे काट लेना है। अच्छा, अगर घर में एलोवेरा नहीं है, बहुत से घरों में नहीं होता, तो एलोवेरा जेल आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस एलोवेरा को भी कद्दूकस कर लेना है, इसकी जेल वाली साइड को। बहुत आसानी से हो जाता है और जल्दी-जल्दी हो जाता है, तो और आखिरी कतरे तक निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कद्दूकस कर लेना है। देखिए आपके इसका जो जेली है कितना आसानी से निकल रही है और बहुत सिल्की है, ये हाथों पर से फिसल रही है। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरा पीस लिया है, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लेना है। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। इनफैक्ट हर बीमारी का इलाज है इस एलोवेरा में। आपको झाइयाँ है, आपको एक्ने है, ओपन पोर्स हैं, उसके अलावा स्किन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इन्फेक्शन भी है, तो उस सब का हल इसी में है। तो इसलिए एलोवेरा को लाज़मी यूज़ करें। और एक छोटा-सा टोटका ये है कि अगर आपके घर में एलोवेरा मौजूद है या फिर एलोवेरा जेल है, तो क्या करना है, आपने मगरिब के बाद एलोवेरा के थोड़े से पीस को लेकर और उसकी जेल निकाल के अपने फेस पे अप्लाई करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना। उसके बाद आपने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद क्या होगा कि आपकी स्किन कुछ दिनों के यूज़ के बाद ऐसे हो जाएगी जैसे आपने 10 पर फेशियल कराया हो। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर लीमू ऐड करना है। अच्छा, लीमू भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को अच्छा करता है ये। तो यहाँ पर इसके मैंने बीज निकाल लेने हैं और बीज निकालने के बाद मैंने इसे भी कद्दूकस कर लेना है। अच्छा, इसकी छिलके को भी कद्दूकस करना है, क्या है, इस तरीके से हमें रखना है ताकि पहले सारा रस इसका निकल जाए। रस निकालने के बाद हमें बाकी का काम करना है। तो देखिए बहुत ईज़िली सब कुछ हो रहा है, मिनटों में होगा ये सब कुछ। और अब 2 साबुन से ही 3 से 4 साबुन बना के तैयार कर सकती हैं, और वो भी
इतना ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स इससे हल हो जाएँगे। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएँ देंगे। अगर आप लोगों को इसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, अगर आप बनाते हैं, आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो आप आकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एक बार बस उसे ट्राई कर लें आप। आप खुद देखकर हैरान रह जाएँगे। तो इसका सारा पल्प मैं निकाल चुकी हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से देखा और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये रेमेडी। ये मेरी दादी माँ और फिर उसकी अम्मी और फिर उसकी अम्मी से आ रही है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए कि ग्लिसरीन, जहाँ पर अगर कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर ड्राई यूज़ की हैं, तो अब उसके अंदर मैं ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसे मॉइस्चराइज़ करेगा। तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा ग्लिसरीन। यहाँ पर एक ढक्कन मैंने ग्लिसरीन लिया है और फिर उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जो क्वांटिटी मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे पास 2 अदद साबुन थे, उसके बाद 2 अदद लीमू थे, जिन्हें मैंने आप लोगों के सामने ही काट के कद्दूकस किया था। उसके अलावा 6 से 7 इंच का मेरे पास एलोवेरा का टुकड़ा था। अगर आप लोगों के पास घर का एलोवेरा नहीं है, तो आप 5 टेबलस्पून जेल एलोवेरा के ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे इतना ज़्यादा मिक्स करना है, इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएँ। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा करनी है, इसे इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल बटर की तरह लगने लगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अंदर कोई पानी कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने, बस एलोवेरा था, नींबू था और ग्लिसरीन था, उसी के साथ ये इतना मज़े का मेल्ट हुआ है। और बहुत कम बजट में ये साबुन बन के तैयार होगा। लीमू हर घर में मौजूद होता है, उसके अलावा ग्लिसरीन हर घर में मौजूद होता है, साबुन भी हर घर में मौजूद होता है। उसके अलावा एलोवेरा जेल भी तकरीबन सभी घरों में है। अगर एलोवेरा जेल नहीं है, तो एलोवेरा का पौधा तो सभी घरों में होता है। तो इस पर आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला, बस साबुन लेना है आपने और इसे बनाना है और इस एक साबुन से ही 1000 बीमारियों का खात्मा होगा। तो अब मैंने इसके कुछ पार्ट का लेने हैं, तो यहाँ पर एक पार्ट्स को मैंने लिया है और मैंने इसकी शेप दे देनी है। आप किसी शेप में भी इसे बना सकते हैं, तो हाथ की मदद से ही बहुत खूबसूरत शेप दूँगी मैं इसे और इसे प्रेस दबा के बनाना है। अच्छा, अगर हाथों की मदद से शेप नहीं आ रही, ख़राब हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई छोटा-सा बाउल, तकरीबन छोटे बाउल सभी घरों में होते हैं, आप उसके अंदर इसे ऐड करके प्रेस कर दें और फिर कुछ देर बाद इसे निकाल दें। अच्छा, नीचे बटर पेपर आपने लाज़मी रखना है, बटर पेपर रख दें या फिर आप कोई भी जो शॉपर होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसे इज़ीली बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाथों की मदद से भी बहुत इज़ीली बन जाएगा, आप पहली मर्तबा भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल आसानी के साथ मैंने इसे बना लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। एक साबुन 1000 बीमारियों का इलाज करने वाला है। तो देखें कि बाकी 2 साबुन भी आराम से बन जाएँगे। 2 साबुन से 3 साबुन बन के तैयार हुए हैं और मैं कोई छोटे-छोटे साबुन नहीं बना रही। बहुत बड़े साबुन है ये क्वांटिटी में और आपका एक साबुन 1.5 से 2 माह चल जाएगा। जब आप इस सोप को एक बार यूज़ करेंगी ना, तो मार्केट्स की ब्यूटी क्रीम्स को आपने भूल जाना है। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये आपका कलर वाइट करेगा, अगर फेस पर झाइयाँ हैं तो उसे ख़त्म करेगा, अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म होगी। उसके अलावा ओपन पोर्स हैं, उसके अलावा व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं फेस पर, उन सब बीमारियों का इलाज इस एक साबुन में है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।